तो हेलो भाई, अब देखो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा कि अगर तुम नए नए जिम में जा रहे हो तो तुम्हें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब देखो, मैंने ये चीज़ें जो भी बताऊंगा सब प्रैक्टिकल बताऊंगा। मैंने खुद ने ऐसी गलती की है और मैंने काफ़ी को करते देखी है, तो मैं तुम्हें आगे जो भी बोलूंगा प्योरली एक्सपीरियंस होगा मेरा। अब देखो, सबसे पहली गलती तुम्हें नहीं करनी है, वो होगी तुम्हारे एप्स। तुम जाते ही एप्स मारने लग जाते हो जिम में, तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये होगी कि तुम्हें एप्स के पीछे ऑब्सेस्ड नहीं होना है। अब देखो, काफी बंदे को क्या होता है कि पेट पर बहुत ज्यादा फैट होता है, तो सबसे पहले उसे हटाने का ट्राई करते हैं, मसल बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं जिम में जाते हुए। मैंने काफी जनों को ऐसा देखा है, जब से मैंने जिम जाना स्टार्ट करा है, सब एप्स के कारण स्टार्ट करते हैं। और वो सोचते हैं कि एक महीने में एप्स निकल आ जाएंगे, लेकिन निकलते नहीं है, फिर वो जिम छोड़ देते हैं। तो तुम्हें हमेशा याद रखना है, एप्स डिसिप्लिन की बात होती है, कंसिस्टेंसी की बात होती है। टाइम लगेगा लेकिन तुम्हारे एप्स भी बन जाएंगे अगर तुम मोटो तो अगर तुम मोटो और तुम ये सोच रहे हो कि मैं एक महीने में एप्स बना लूंगा, ऐसा नहीं होगा। सो नए नए जिम गए हो, एप्स के पीछे ऑब्सेस्ड हो, सिर्फ एप्स की एक्सरसाइज मत करो। सिर्फ दो एक्सरसाइज करो एप्स की, और बाकी बॉडी की भी एक्सरसाइज करो, क्योंकि ओवरऑल बॉडी जरूरी है, सिर्फ एप्स जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास एप्स होंगे और तुम्हारी बॉडी पूरी सिकड़ी हुई है तो तुम्हारे पर वो एप्स अच्छे नहीं लगेगी। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। सो सबसे पहली मिस्टेक कि तुम्हें जिम में जाते ही सीधे एप्स नहीं मारना या फिर ओनली एप्स का वर्कआउट नहीं करना। अब देखो, मेरे जिम में एक जना आता है जो सिर्फ एक्स की एक्सरसाइज लगाता है, फिर घर पर चला जाता है और वो कहता है कि मैं एक महीने में एप्स निकाल लूंगा। पिछले 2 दिन से वो आया नहीं है, क्योंकि वो थक चुका है, क्योंकि उसे पता है नहीं निकलने वाले हैं अब। सो ऐसी बिना रियलिस्टिक चीजें से आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो, तभी तुम्हारा फायदा होगा, वरना तुम फिर डिसअपॉइंट होगे। कोई बात, कोई मतलब नहीं बनेगा। सेकंड गलती, बिना रिसर्च करे ही जिम में आ जाना। अब देखो, अगर तुम पहली बार जिम में जा रहे हो या फिर तुम्हें थोड़ा ही टाइम हुआ है जिम जाते हो, सो तुम्हें एक बात का हमेशा याद रखना है, बिना रिसर्च करें मत जाओ जिम में, क्योंकि फिर तुम वहां पे जाओगे, तुम पैसे दे रहे हो एक तो जिम में, ऊपर से तुम वहां पे जाके टाइम पास कर रहे हो, तुम सही से एक्सरसाइज लगा नहीं रहे हो। फिर कोई भी तुम्हें आके, हाँ, जिम का कोई भी बंदा आके तुम्हें कौन सी भी एक्सरसाइज बता देगा, तुम उसे सही मान के कर लो। सो देखो, यूट्यूब पर रिसर्च करो। जैसे कि मान लो आज तुम्हारा बैक डे है, तो तुम पहले रिसर्च करके जाओ कि बैक क्या होता है, बैक में कितने मसल होते हैं, कौन से मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है। सो ऐसे तुम पहले ही रिसर्च करके चले जाओ, ताकि तुम्हें वहां पे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये भी गलतियां मैंने कई देखी है बंदों को करते हुए, वो बिना रिसर्च के आ जाते हैं, तो फिर वो अनसंड एक्सरसाइज करते हैं। अनसंड एक्सरसाइज मतलब तुम मानोगे नहीं, चेस्ट की एक बंदा आया था कल या परसों, उसने चेस्ट की शायद 8 एक्सरसाइज लगाई थी मेरे सामने। बोलो 8 एक्सरसाइज लगा रहा है वो, उसे फिर देखो टोकने का भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फिर अगर मैं उसे समझाने बैठूंगा तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि तुम घर से ही रिसर्च करके जाओ कि आज मेरा चेस्ट डे है तो मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, आज मेरा बैक डे है तो मुझे ये एक्सरसाइज करनी है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, वरना तुम वहां पे जाओगे, फालतू में तुम एक्सरसाइज करोगे, फालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा घर से रिसर्च करके जाओ, थोड़ी नॉलेज रखो, तभी फायदा मिलेगा, वरना कोई फायदा नहीं मिलेगा। कोई भी चोदू मोदू आकर तुम्हें ज्ञान फैल के चला जाएगा, देखना, गारंटी है मेरी। और थर्ड चीज होगी कि तुम बहुत ज्यादा शाय हो। अगर तुमसे कोई एक्सरसाइज प्रॉपर फॉर्म में नहीं हो रही है तो तुम किसी से पूछ नहीं पाते हो, या फिर तुम्हारे जिम में ट्रेनर है तुम उससे भी नहीं पूछ पाते। तो देखो, जिम में आई हो, तुम्हें शुरू शुरू में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, तो लोगों से पूछो कि भाई देखो मुझे ट्राइसेप पुश डाउन्स लगाने, तो मैं कैसे लगाऊं, पूछो लोगों से। हाँ, वो कोई भी ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से जिम में जिससे तुम पूछोगे कि भैया मुझे ये बता दो कि इसे कैसे करना है। कोई भी मना नहीं करने वाला है, जितना मुझे लगता है। शायद मैंने आज तक किसी को भी मना नहीं करा, मैं तो जाऊंगा बता दूंगा, लेकिन तुम्हें पूछना, तुम नर्वस मत रहना। अगर तुम नर्वस नर्वस में गलत फॉर्म कर लोगे, तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर वही होगी, तुमने अपने शाइनेस के कारण अपने गेंस को खो दिया। तो देखो, या फिर तो शाई बन जाओ या फिर अपने गेंस को मैक्सिमाइज कर लो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अब तुम्हारी चॉइस है तुम्हें कौन सा ऑप्शन चूज करना है। देखो, यही थी 3 बड़ी गलतियां, तुम इन गलतियों को ज़्यादा मत करना, बाकी सब ठीक रखो और जिम जाते रहो। अपने कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो, रिजल्ट पर इतना फोकस मत करो, एफर्ट्स पुट ऑन करो, तभी फायदा मिलेगा। और तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्थ, बी ए चैंपियन।